नमस्कार। मेरा नाम सुषमा चौरसिया है और मैंने अपनी प्रारंभिक पढ़ाई केंद्रीय विद्यालय में की है। मैंने बेंगलुरु के गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ फार्मेसी से बी.फार्मा किया है। टीचर ट्रेनिंग में मैंने बीटीसी किया है और टीचिंग में मुझे 7 वर्षों का अनुभव है। इस समय मैं देवरिया जिला में असिस्टेंट टीचर के पद पर कार्यरत हूँ। देवरिया जिला गोरखपुर से लगभग 51 किलोमीटर की दूरी पर है और देवरिया का पौराणिक नाम देवरण्य है, जो कि बाद में देवरिया के नाम से विख्यात हो गया। देवरिया शब्द का मतलब आमतौर पर ऐसे स्थान से है जहाँ मंदिर हो। यहाँ पर बहुत सारे मंदिर हैं, जैसे सोमनाथ मंदिर, बाबा देवरिया बाबा मंदिर और हनुमान मंदिर इत्यादि। देवरिया को देवरहा बाबा की जन्मभूमि के नाम से भी जाना जाता है। देवरिया के पास कुशीनगर महात्मा बुद्ध का निर्वाण स्थल के रूप में एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, बौद्ध तीर्थ स्थल है। यह शहीद पंडित रामप्रसाद बिस्मिल की समाधि के लिए भी विख्यात है। देवरिया जिला के लार ब्लॉक में मैं संविलियन विद्यालय राउतपार पांडे में असिस्टेंट टीचर के पद पर कार्यरत हूँ। मेरे विद्यालय में इस सत्र में कुल 202 बच्चों का नामांकन है। ये सभी बच्चे ग्रामीण परिवेश से बिलोंग करते हैं और मैं इन बच्चों को विज्ञान, गणित और अंग्रेजी विषय पढ़ाती हूँ। इन बच्चों को पारंपरिक तरीकों से इन विषयों को पढ़ाने में काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है, क्योंकि गणित विषय जो है उसको एक अमूर्त विषय माना जाता है और उसको पढ़ाने के लिए हम उदाहरण नहीं दे पाते हैं। सब हर टॉपिक को पढ़ाने के लिए बहुत सारे उदाहरण नहीं दे पाते हैं। तो इस अमूर्त विषय को किस तरह से बेहतर से पढ़ाया जाए, ये मेरे लिए एक चुनौती था। इसके बाद अंग्रेजी विषय को भी बच्चों को पढ़ाने में मुझे कठिनाई आई, क्योंकि अंग्रेजी विषय बच्चों की दैनिक बोलचाल की भाषा से एकदम अलग था। ये विषय उनके लिए एकदम नया था, वो इसको जानते नहीं थे। उनको बताने, उनको सिखाने में काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता था। और इन विषयों को हम लोग टीएलएम के माध्यम से पढ़ाया करते थे, अभी भी पढ़ाते हैं। जब मैंने अरविंदो सोसाइटी का ZIA का प्रशिक्षण प्राप्त किया तो मुझे उससे काफ़ी सहायता मिली। इस प्रशिक्षण से मुझे कई प्रकार के नवाचारों के बारे में पता चला, जिनका प्रयोग हम बिना पैसे खर्च किए कर सकते हैं और बच्चों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से हर कॉन्सेप्ट को समझा सकते हैं। क्योंकि मेरा मानना ये है कि हर बच्चा अलग तरीके से सीखता है और इसमें एक ही पाठ को, एक ही टॉपिक को सिखाने के कई तरीके दिए गए हैं। इसमें पढ़ाने की विभिन्न नवीन सोचों का समावेश है। इसमें हमारे पठन पाठन के तरीकों को और भी बेहतर बनाने में हमें मदद मिलती है। जब हमने इसका ट्रेनिंग किया और इसके माध्यम से नई जानकारियों को हासिल किए, और इसके साथ ही इसमें विभिन्न विद्यालयों पर जो शैक्षिक नवाचार हो रहे हैं, शिक्षण कार्य में सुधार के लिए जो नित नए प्रयोग हो रहे हैं, उसका भी उल्लेख है, जिसके बारे में जानने के बाद हम अपने विद्यालय में उसका प्रयोग करके अपने विद्यालय का भी विकास कर सकते हैं। इनोवेटिव पाठशाला ऐप के बारे में भी जाना, और मेरा मानना ये है कि इस ऐप को प्रयोग करके मुझे काफ़ी सहायता मिली है और इस ऐप को डिज़ाइन एक नई सोच के साथ डिज़ाइन किया गया है, ताकि जो नए लोग हैं या पुराने लोग भी हैं, नई तरीकों को सीख के बच्चों को नए तरीके से पढ़ाएं, ताकि वो और भी अच्छा कर सकें अपने भविष्य में, अपने विद्यालय के लिए, अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए। तो इसमें एक ही पाठ को अलग अलग तरीकों से पढ़ाया गया है, जो बहुत ही रोचक लगता है मुझे भी, और जब मैंने बच्चों को ये बताया तो उनको भी ये चीज़ बहुत ही रोचक लगी। विषय पढ़ाने के लिए कई नवाचारी आइडियाज इसमें दिए गए हैं, जैसे कि कॉन्सेप्ट एक्सप्लेनेशन, पाठ प्रवाह, कॉन्सेप्ट मैपिंग या रोल प्ले करके बच्चों को बताना, या ग्रिड गेम के माध्यम से बच्चों को पढ़ाना, या फिर चक्के पे चक्का खेल के माध्यम से पढ़ाना बच्चों को, या फिर थीम आधारित उपस्थिति से पढ़ाना, या चित्रकला के माध्यम से पढ़ाना। इसके अलावा मेडिटेशन भी है इसमें, जो कि बच्चों को शांति देगा और एक अच्छा पहल है और अच्छी सोच है अरविंदो सोसाइटी की। मैंने इन सब का प्रयोग किया
जब मैंने इन सभी नवीन तरीकों का प्रयोग अपने विद्यालय में किया, अपने बच्चों पे किया, तो मैंने पाया कि बच्चों के सीखने की जो क्षमता है उसमें काफ़ी सुधार आया। और इन नई गतिविधियों का प्रयोग करके मैंने पाया कि बच्चे सीखने के प्रति उनकी रुचि काफ़ी बढ़ी है और वो काफ़ी उत्सुक होकर चीज़ों को सीखने लगे हैं, क्योंकि कई तरीकों से हम एक ही चीज़ को सिखाते हैं। अगर एक बच्चा एक तरीके से नहीं सीख पाता तो उसको किसी और तरीके से हम उस कॉन्सेप्ट को बताते हैं, उसको क्लियर करने की कोशिश करते हैं। और इससे मेरे विद्यालय में बच्चों की उपस्थिति भी काफ़ी बढ़ी है और बच्चों की उत्सुकता को देख के मुझे भी बहुत ही प्रोत्साहन मिलता है और अच्छा करने के लिए। मुझे खुशी है कि ZIL की टीम ने एक बहुत ही बेहतरीन पहल की है। मेरी नई सोच को, नए आइडियाज़ को भी सुधारने में और बेहतर बनाने में अरबिंदो सोसाइटी की टीम के प्रशिक्षक श्री अतुल तिवारी जी का मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी, जिन्होंने मेरी काफ़ी मदद की मेरे आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करने में बच्चों में। क्योंकि आइडियाज़ मेरे होते थे बट उसको किस तरीके से मैं बच्चों तक पहुँचाऊँ, उसमें थोड़ा मुझे हेल्प की ज़रूरत होती थी, तो इससे मुझे काफ़ी मदद मिली है। ZIL की शून्य निवेश नवाचार से हमारे शिक्षण कार्य में काफ़ी सहायता मिली है। तो मुझे लगता है कि बच्चों का उत्साह, उनकी भागीदारी और बच्चों की बेहतरीन उपस्थिति देखते हुए मैं ये कह सकती हूँ मेरा विद्यालय एक रोल मॉडल विद्यालय है। और मैं श्री अरबिंदो सोसाइटी और HDFC बैंक को बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, जिन्होंने मुझे इतना अच्छा मंच प्रदान किया और हम लोगों की बेहतरी के लिए एक अच्छी पहल की है। धन्यवाद।